परसों ही 2 पुलिस के पदाधिकारी में, बस हमको लगता है कि 2-3 दिन का और इंतजार करिए, सब कुछ सामने आएगा। निलंबित किए गए और एसआईटी ने भी कई दिनों की अपनी जांच के बाद डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। किसी भी कीमत पर अपराधी को ढूंढा जाएगा, 1 से 2 दिन में उसका उद्भेदन होगा। किसी भी कीमत पर गायत्री के साथ जो भी हुआ उसके अपराधियों को निश्चित तौर पर सजा दिलाई जाएगी। गायत्री के माता पिता पर ही दबाव बना रहे हैं तो सीबीआई जांच भी करवाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसकी जुडिशरी भी जांच करवाएंगे। जो जहानाबाद गायत्री मुद्दा केस था वो क्या आप लोग किस असर से देख रहे हैं? नहीं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पर उसमें जो शुरुआती स्तर पर जो उसमें पदाधिकारी थे, पुलिस के पदाधिकारी थे और जो अस्पताल के माध्यम से कुछ जो चिकित्सकों का जो कहिए कि नकारात्मक उनका उसमें योगदान था, रवैया था, उसको चिन्हित किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि परसों ही 2 पुलिस के पदाधिकारी में निलंबित किए गए और जो जाँच वगैरह हुआ है, जो पोस्टमार्टम हुआ है, सरकार ने फिर जब मामला उठा तो बोर्ड का गठन हुआ और बोर्ड में जो पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें फिर पीएमसीएच में हुआ, फिर उसका एम्स से भी उसका लिया गया। तो सारी चीज़ें अब आ गई हैं। एसआईटी ने भी कई दिनों की अपनी जांच के बाद डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है। अब आकलन हो रहा है, डीजीपी उसमें फिर सीआईडी को भी लगाया गया है। ये बड़ा उलझा हुआ मामला है, लेकिन हम सबों की संवेदना है और सब लोग लगे हैं। किसी भी कीमत पर अपराधी को ढूंढा जाएगा, चाहे हालांकि वो जो शुरुआती समय होता है 24 घंटा 48 घंटे का, वो पुलिस के जो पदाधिकारी थे जिनको निलंबित किया गया, उनकी चूक के कारण वो गोल्डन पीरियड थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, जिसके चलते कुछ सबूत का भी उन लोगों ने मिटाने का प्रयास किया है। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद भी कल आपने देखा होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने डीजीपी को और पूरी एसआईटी टीम को तलब किया था। क्या बात हुई है, नहीं हुई है, 1 से 2 दिन में उसका उद्भेदन होगा। और हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने कहा भी है कि अगर लगेगा कि वो सही दिशा में नहीं है, एसआईटी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पा रही है, तो हम लोग फिर सीबीआई की भी जांच करवाएंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर गायत्री के साथ जो भी हुआ उसके अपराधियों को निश्चित तौर पर सजा दिलाई जाएगी। उनके परिवार जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। एक बात और सामने निकल के आ रहा है कि एसआई टीम जो गठन हुआ है वो एसआई टीम गायत्री के माता पिता पर ही दबाव बना रहे हैं। नहीं, देखिए वो उनके माता पिता खुद बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है। देखिए, पुलिस के जांच की एक प्रक्रिया होती है और जब भी इस तरह का जो अंधेरे में तीर चलाना है तो हर स्तर पे, हर पहलू पर उसके लिए पुलिस अपने हिसाब से काम करती है। आपने हर मामले में देखा होगा कि कोई भी इस तरह का जब केस होता है, ब्लैंक केस होता है, तो उसमें वो हर किसी को मतलब शक के निगाहों से देखते हैं और फिर उसी में प्रेशर बनाने का मतलब यह नहीं है, वो अपने हिसाब से तफ्तीश करते हैं, प्रेशर डालते हैं कहाँ से कुछ समझ में आ जाए। तो एक जांच की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि उनके परिवार को कोई तंग किया जा रहा है। सरकार ने उनके सुरक्षा की व्यवस्था की है, उनके घर पे गार्ड भी दिया गया है और कहीं भी कुछ लगेगा तो केवल एक व्यक्ति नहीं है, हर किसी के इस पर नज़र है और हम सबों की नज़र है। कभी भी उस केस में न केवल परिवार को बल्कि कोई भी निर्दोष न फंसे, उसकी हम लोग परवाह कर रहे हैं। और कहीं भी ऐसा कुछ लगेगा तो हमने कहा ना कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी करवाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसकी जुडिशरी भी जांच करवाएंगे। कोई उसमें घाल मेल नहीं हो सकता, ना पहले के अधिकारी कर पाए। कोशिश अगर जिन्होंने किया तो उनको देखिए निलंबित किया गया, उन पर भी कार्रवाई होगी। हमने तो मांग किया है कि उन पर आपराधिक कृत्य का दफा लगाया जाए, उनको उस तरह से अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए। उनको केवल निलंबित नहीं करके बल्कि उनको भी गिरफ्तारी हो, उनको डिसमिस किया जाए, हम लोग ये भी कहेंगे। तो जो भी लोग इसमें हैं, चाहे वो कितने भी बड़े लोग होंगे, चाहे कोई इसमें शामिल होगा, सबों पर कार्रवाई होगी। बस हमको लगता है कि 2-3 दिन का और इंतजार करिए, सब कुछ सामने आएगा। क्या लगता है आपका पार्टी, हम पार्टी इस गायत्री केस को लास्ट तक पहुंचाएगी या बीच रास्ते में छोड़ के निकल देगी? मैंने कहा ना, 2 महीना 3 महीना मुद्दा चलता है, उसके बाद खेला खत्म हो जाता है। अब आप भी कहीं दूसरी जगह न लग जाएं, आप भी इसमें लगे रहें और जब तक वो अंत ना हो जाए तब तक मीडिया भी इसको पकड़े रहे। आप भी ऐसा ना कि कल कोई और केस हो जाए तो आप भी छोड़कर भाग जाएं। टीआरपी के चक्कर में आप मत छोड़िएगा, आप पकड़े रहिए तो हमारी मजबूरी होगी पकड़े रहना। चलिए, धन्यवाद।